सवारियों से भरी तेज रफ्तार वैन पेड़ से टकराई, पेड़ टूटकर गाड़ी के अंदर घुसा। सगाई कार्यक्रम से लौट रहे थे सवार। बोलबा ब्लॉक के किलेसेरा बरघाट गांव के तेलन बांध के पास सोमवार की शाम ओडिशा से आ रही एक वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में वैन में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वैन सवार सभी लोग सगाई कार्यक्रम से घर लौट रहे थे। हादसा तेज रफ्तार अनियंत्रित वैन के पेड़ से टकराने की वजह से हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पेड़ टूट गया और वाहन में घुस गया। मृतक की पहचान रेंगारी कोनपाल निवासी संजय बारला के रूप में की गई। झारखंड में पहली से 10वीं कक्षा तक के 40 लाख बच्चों को घर घर तक पहुंचाई जाएगी किताबें, आपदा प्रबंधन विभाग ने दी अनुमति। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के किताबों की होम डिलीवरी होगी। पहली से 10वीं कक्षा तक के बच्चों को सत्र 2021-22 की किताबें उनके घर तक पहुंचाई जाएगी। स्कूली शिक्षा विभाग को गृह, कारा व आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। झारखंड राज्य शिक्षा परियोजना के निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया ने बताया कि झारखंड के लगभग 40 लाख बच्चों को निःशुल्क किताब मुहैया कराई जाएगी। लॉकडाउन के कारण पढ़ाई बाधित न हो और बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए किताब उनके घर तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। लकड़ी लाने जंगल गया था बुजुर्ग, सुबह मिली छत विछत लाश। ग्रामीणों ने शाम को सुनी थी हाथियों के चिघाड़ने की आवाज़। ठठई टांगर थाना क्षेत्र के कोरोमिया पंचायत के डीपाटोली जंगल में जंगली हाथियों ने एक बुजुर्ग को कुचलकर मार डाला। मंगलवार की सुबह लोगों को उसकी छत विछत लाश मिली। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। बुजुर्ग सोमवार को जंगल में लकड़ी लाने गया था। जब काफ़ी देर हो गई तो ग्रामीण उसे ढूंढने गए, पर जंगल से हाथियों के चिघाड़ने की आवाज़ सुन वो वहां से भाग निकले। सुबह बुजुर्ग की लाश बरामद की गई। मृतक की पहचान मोदी माझी के रूप में की गई। रेलवे क्लब परिसर में मिली महिला का 100 दुष्कर्म के बाद हत्या करने की आशंका, ट्रॉली मैन फरार। डाल्टनगंज रेलवे क्लब परिसर में मंगलवार की सुबह एक महिला का 100 मिलने से सनसनी फैल गई। दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृत महिला की पहचान नहीं हो सकी है। उसकी हत्या का आरोप रेलवे ट्रॉली मैन सूबेलाल यादव पर लगा है। सूबेलाल फरार है। पुलिस को उसके क्वार्टर में खून के निशान मिले हैं। करीब 35 वर्षीय महिला की हत्या गला दबाकर की गई है। कोविशील्ड का 2 डोज लेने वाले ही जा पाएंगे हज पर, सेंट्रल हज कमेटी ने रिपोर्ट अपलोड करने का दिया निर्देश। मुकद्दस सफ़र हज पर उन्हीं लोगों को जाने की इजाज़त मिलेगी जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन का दोनों डोज लिया है। ऐसा सऊदी अरब सरकार की हज 2021 की हेल्थ गाइडलाइन के कारण ज़रूरी है। इस बार 18 से 60 वर्ष के बीच के लोगों को ही हज पर जाने की अनुमति दी गई है। गाइडलाइन के अनुसार पिछले 6 माह से बीमारी के कारण हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले भी हज में शामिल नहीं हो पाएंगे। सभी हज यात्री को मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। मई में आरएमसी से सर्वाधिक 1970 मृत्यु प्रमाण पत्र बने। जिला प्रशासन ने कहा, कोरोना से जिला में मात्र 700 मौतें हुई। रांची में मई में मौत के आंकड़े डरावने हैं। रांची नगर निगम की माने तो मई में निगम के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया है। यहां 1 मई से 31 मई तक 1970 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जो सामान्य दिनों की तुलना में 3 गुना से अधिक है। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से जारी मौत के आंकड़े एक अलग कहानी बयां कर रही है। जिला प्रशासन के मुताबिक कोरोना से रांची में इन 31 दिनों में मात्र 700 मौतें हुई है। क्या रांची में भी कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों को छुपाने का खेल चल रहा है? पर्चा फेंककर अमन साहू गिरोह ने ली गोलीबारी की जिम्मेवारी। चोरी की बाइक से आए थे अपराधी। बालूमाथ थाना क्षेत्र के अमरवाड़ी पिकेट के पास स्थित राधा चेन्नई के क्रशर में की गई गोलीबारी की जिम्मेवारी अमन साहू और मयंक सिंह गिरोह ने ली है। गोलीबारी की घटना के बाद पुलिस को मौके से हस्तलिखित पर्चा मिला, जिसमें लिखा है कि अमन साहू बॉस से बिना मैनेज वक्त के कोयला खनन, परिवहन और कोयला का उठाव कर रहे कंपनी के लोगों का अंजाम मौत होगा।
छोटे भाई से अवैध संबंध के शक में पति ने महिला को कुल्हाड़ी से काटा, कहा पत्नी को कई बार समझाया पर वह नहीं मानी। चैनपुर थाना क्षेत्र के चचाली गांव में सोमवार की शाम एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। आरोपी ने इस घटना को अपने 2 बच्चों के सामने ही अंजाम दिया। पति को शक था कि उसके छोटे भाई से पत्नी का अवैध संबंध है। आरोपी ने कहा कि उसने पत्नी को कई बार समझाया कि वह भाई से संबंध ना रखे, पर वो मानने को तैयार नहीं थी। इस वजह से उसने पत्नी की हत्या कर दी। इधर घटना की सूचना के बाद मंगलवार को मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। टाटानगर स्पेशल पार्सल गोदाम में दक्षिण पूर्व रेलवे विजिलेंस टीम की छापेमारी, 30 पैकेट सोडियम नाइट्रेट के साथ पार्सल एजेंट गिरफ्तार। दक्षिण पूर्व रेलवे विजिलेंस की टीम ने टाटानगर स्टेशन पार्सल गोदाम में सोमवार को छापेमारी कर 30 पैकेट सोडियम नाइट्रेट पकड़ा। मौके पर माल प्राप्त करने वाला पार्सल एजेंट मोहम्मद नियाज को गिरफ्तार कर लिया गया। गुप्त सूचना के आधार पर दक्षिण पूर्व रेलवे विजिलेंस की टीम पोरबंदर शालीमार पार्सल स्पेशल ट्रेन से पोरबंदर स्टेशन से टाटानगर के लिए कुल 42 बड़े सील पैकेट में रेडीमेड गारमेंट का कंसाइनमेंट बुक किया गया था। पार्सल चालान में टाटानगर स्टेशन में कंसाइनमेंट लेने वाले एजेंट के रूप में मोहम्मद नियाज का नाम अंकित था। विलुप्त होने के कगार पर है चतरा में ठठेरे का ठक ठक, आधुनिक यंत्र ने छीना पुश्तैनी धंधा। जैसे जैसे तकनीक विकसित हो रहे हैं वैसे वैसे पारंपरिक धंधा विलुप्त होते जा रहे हैं। लोहार जाति के समक्ष भी यही स्थिति उत्पन्न हो गई है। उनका पारंपरिक धंधा विलुप्त होने के कगार पर है। उनके समक्ष रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है। अब इनके पास फार, हल, कुदाल, कोड़ी बनवाने शायद ही कोई किसान आते हैं। इन कृषि यंत्र का स्थान ट्रैक्टर, पावर टिलर आदि ने ले लिया है। इनके भट्ठी के लौ की तपिश ठंडी होती जा रही है। सोशल मीडिया पर सीएम हेमंत सोरेन चुटकी में करते हैं समस्याओं का समाधान। कोरोना के दौर में भी ऐसे जन भागीदारी का जरिया बना ट्विटर व फेसबुक। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के साथ ही फेसबुक और ट्विटर को जन भागीदारी का सशक्त जरिया बनाया। वे आपकी है सरकार, साझा करे सरकार के मंत्र को समस्या के त्वरित समाधान का तंत्र बनाकर चल रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर हर ज़रूरतमंदों को मदद पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री अधिकारियों को निर्देश देते रहे हैं, जिसका सीधा लाभ जनता को मिल रहा है। बालू की अवैध ढुलाई से झारखंड सरकार को राजस्व का होता है नुकसान। हजारीबाग में बालू लदे 4 ट्रैक्टर जब्त। झारखंड के हजारीबाग क्षेत्र से हर दिन बालू की अवैध ढुलाई से सरकार को लाखों रुपए का राजस्व की हानि हो रही है। हर रोज सैकड़ों ट्रैक्टर से बालू की अवैध ढुलाई होती है। इसकी सूचना पर सदर एसडीपीओ महेश प्रजापति ने छापेमारी कर बालू लदे 4 ट्रैक्टर को जब्त किया है। वहीं एक ट्रैक्टर चालक को पकड़े जाने की बात कही गई है। झारखंड के किन जिलों में मेघ गर्जन के साथ होगी बारिश, वज्रपात की भी आशंका। मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। झारखंड के बोकारो, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा, रामगढ़ और रांची के कुछ हिस्सों में आज हल्के दर्जे की मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विज्ञान विभाग ने इस बाबत येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों ने अपील की है कि मौसम खराब रहने पर घर से बाहर निकलने पर सतर्क रहें। गढ़वा के रमकंडा में केंद्र पहुंचने से पहले ही 3000 क्विंटल धान की हो गई फर्जी खरीदारी। एक तरफ जहां गढ़वा जिले के रमकंडा स्थित धान क्रय केंद्र में भारतीय खाद्य निगम द्वारा धान खरीदारी के लिए निर्धारित किए गए समय के दौरान बोरी का अभाव में लगातार 32 दिनों तक क्रय केंद्र बंद रहने, केंद्र में गोदाम व जगह के अभाव में रमकंडा के 40 किसान अपना धान नहीं बेच पाए, तो दूसरी तरफ एफसीआई के धान क्रय पदाधिकारी संजय तिग्गा व डिपो प्रभारी धीरेन्द्र कुमार के साथ बिचौलियों की मिलीभगत से केंद्र पर धान पहुंचने से पहले उक्त अधिकारियों द्वारा डंडा और मझियाओं के 20 किसानों से 3000 क्विंटल धान की फर्जी तरीके से खरीदारी कर लिए जाने का आरोप है।
नौकरी दिलाने के नाम पर 18 लोगों से 38 लाख रुपए की ठगी। देवघर के करो ब्लॉक का हेड क्लर्क गिरफ्तार। नौकरी के नाम पर देवघर जिला अंतर्गत सारठ थाना क्षेत्र के बभनडीहा दलदली निवासी आनंद मंडल समेत 18 लोगों से 38 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। इस संबंध में पुलिस ने करो प्रखंड के बड़ा बाबू तरुण कुमार राय को नगर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार तरुण को सेंट्रल जेल भेज दिया है। वेदांता ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए शुरू किया टीकाकरण प्रोग्राम। टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की भी देगी सुविधा। अपने लोगों को स्वास्थ्य व कल्याण को सुनिश्चित करने के प्रयास में वेदांता ने अपने सभी कर्मचारियों, उनके परिवारों और उनके बिजनेस पार्टनर्स के लिए विशाल टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। कंपनी को अपनी सभी बिजनेस यूनिट्स में कर्मचारियों व उनके परिवार के सदस्यों के टीकाकरण के लिए 50,000 डोज खरीदी गई है। वेदांता अपनी टीकाकरण योजना को पूरा करने के लिए 2 लाख अतिरिक्त डोजेस खरीद रही है। इससे कंपनी के बिजनेस पार्टनर्स और उनके परिवार के सदस्यों को कवर किया जाएगा। प्रोग्राम के तहत 1.2 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जाएगा।